मकान, प्लॉट, जमीन वगैरह खरीदने वाले बेचने वालों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। रजिस्ट्री आपकी असली है या नकली, ये पता लगा करके ही प्रॉपर्टी की खरीदारी करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आपको पता होगा आजकल देश में ज्यादातर लोगों को, नागरिकों को जमीन संबंधित दस्तावेजों की यानी कि कागजों की जानकारी सही नहीं है और इसी का फायदा उठाते हैं ठग, जो फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी करने वाले होते हैं ना वो। दरअसल जमीन, खेत, प्लॉट, मकान वगैरह की रजिस्ट्री कराने में ही सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है। कई बार तो खरीदार को पता भी नहीं होता, उससे पैसे लेकर नकली रजिस्ट्री के पेपर थमा दिए जाते हैं और कई बार एक ही जमीन की रजिस्ट्री कई लोगों को कर दी जाती है, यानी कि एक ही जमीन को 2-3 बार बेच दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको इस बात की पूरी तस्दीक कर लेनी होगी कि फला प्रॉपर्टी पहले से ही किसी के नाम पर तो दर्ज नहीं है या इस प्रॉपर्टी में किसी तरह का विवाद तो नहीं है। और इसके अलावा भी धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको असली व नकली रजिस्ट्री में भी अंतर करना आना चाहिए। वैसे तो भारत में रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके सहारे ही जमीन की खरीद बिक्री होती है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जालसाज, फर्जीवाड़ा करने वाले तो हर जगह हर फील्ड में होते हैं, तो ये लोग आम लोगों को किसी भी तरह से चूना लगाने की कोशिश में रहते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर असली नकली रजिस्ट्री की पहचान कैसे की जाती है और जमीन खरीदते समय आपको किन किन महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने एक नियम बना दिया है। अगर आप लोग ज़मीन बेचना है, ख़रीदना चाहते हो और आपकी अगर ज़मीन है तो इसकी रजिस्ट्री आप कैसे कर सकते हो। सरकार ने इसके 5 कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लागू किए जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इन 5 डॉक्यूमेंटों के बिना आप ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। इसके बिना न तो आप ज़मीन बेच सकते हो और न ही आप ज़मीन खरीद सकते हो। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास कौन से हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रही। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आपके पास ज़मीन है और आप बेचना चाहते हो तो आपको सरकार ने ये जो नियम बनाए, 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। तो रजिस्ट्री को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है। अगर आप लोग ज़मीन खरीदने या बेचने के लिए सोच रहे हैं तो आपका ज़मीन है, तो यह खबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार के द्वारा ज़मीन में से होने वाले जो विवाद है, उनसे बचने के लिए कई प्रकार के नियम को लागू किया गया है, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो और ज़मीन की जो रजिस्ट्री है, वो आसानी से हो जाए। और इसके बाद ही कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की ज़रूरत भी होती है, जिनके बिना आप ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। अब रजिस्ट्री करवाने के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, वो कौन-कौन से हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए खरीदने या बेचने के लिए, दोनों के लिए आपको पैन कार्ड बहुत अनिवार्य है। यानी अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो न तो आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवा सकते या फिर न तो आप बेच सकते हो इसको और न ही आप खरीद सकते हो। इसके साथ ही ज़मीन की रजिस्ट्री के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी अनिवार्य है। अगर आप ज़मीन बेचना चाहते हो और उसकी रजिस्ट्री करवाना चाहते हो तो खरीदार और जो विक्रेता है, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इसकी रजिस्ट्री करवा सकते हो। इसके साथ ही अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हो तो पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर आधार कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी पहचान की जा सके कि आप इंडियन हो एंड सिटीजन हो, आप भारत के मूल निवासी हो। क्योंकि आपको पता है कि अदर कैटेगरी की जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री नहीं करवा सकता। कैटेगरी से कैटेगरी के लोग ही इसमें रजिस्ट्री करवा सकते। इस पास पहचान प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जिसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और इसके अलावा गाइस आपके पास खसरा नंबर होना चाहिए, खतौनी होनी चाहिए, ज़मीन का नक्शा भी आपके पास होना चाहिए अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हो। और इसके अलावा गाइस आपके पास एग्रीमेंट भी अनिवार्य होता है। तो गाइस, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने पर जो रुकावट फैलती है वो क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन को लेकर देश भर में फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार के द्वारा ज़मीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू किए गए और इसी बीच ज़मीन रजिस्ट्री में महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आपको इसमें आधार कार्ड चाहिए, खतौनी चाहिए, खसरा संख्या चाहिए, अपना फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और इसके अलावा पैन कार्ड इसमें बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास होगा तभी आप लोग ज़मीन का रजिस्ट्री कर पाओगे और इस ऑफ़लाइन प्रक्रिया से गुज़रने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम आप ऑनलाइन और प्रदर्शन के माध्यम से होगा, जिससे लोगों को काफ़ी आसान होगा। फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। एक ही ज़मीन की कहीं लोगों के पास बेच दिया जाता है और इससे बचने के लिए सरकार के द्वारा यह कदम और नियम बनाया गया है, जिससे कि लोग फर्जीवाड़ा नहीं कर सके और जो बेचने वाला है, विक्रेता है, वो अपनी ज़मीन को आसानी से बेच सके और रजिस्ट्री करवा सके। तो आज की वीडियो गाइस आपको कैसी लगी?